हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिविटी की। मतलब जो पॉजिटिविटी होती है उसमें कितनी ज़्यादा पावर होती है। अगर हम रेगुलर किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें वैसे ही हमारे फेवर में होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट गलती हम यही कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमसे यही मिस्टेक हो जाती है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए आते हैं, जब हमें नया-नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो हमें इंस्टेंट मिल जाए। तो हम बस टेक्निक्स लगा-लगा के मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं सब चीज़ें। क्योंकि हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी आ जाता है कि भाई अब तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, अब तो मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूँगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर मैंने ये टेक्निक की और उधर वो चीज़ मुझे तुरंत मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ। बट इस चीज़ पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि वो जो चीज़ हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस चीज़ को लेकर हम कैसा फ़ील करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी और आपके पॉजिटिव थॉट्स में ही वो पावर होती है, जिससे कि सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं आपकी लाइफ में। और ये चीज़ मैंने पर्सनली भी फ़ील करी है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव ही फ़ील करते रहते हो, जैसे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, मेरी किस्मत में तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो आप पता ये क्या कर रहे हो? आप बार-बार बोल के ये अफ़र्म कर रहे हो, ये अफ़र्मेशन दे रहे हो आप। ये जो आप लाइन बोल रहे हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है, इसे आप अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो और वो भी अपनी पूरी फीलिंग के साथ। तो सिंपल सी बात है फिर ये तो, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस आएँगी, और ज़्यादा फ़ील करोगे आप वैसा, और ज़्यादा आपको रीज़न्स और सिचुएशंस वैसे मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होगा। तो भले ही अभी आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं, बट फिर भी आपको ये लाइन नहीं बोलनी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं बोलनी हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होगा, मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। इसका जो रीज़न है वो मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके घर में मान लो कोई गाड़ी है, एक बाइक है या कार है, जो भी मान लो, आपने जैसे ही आज चाबी लगाई उसमें, वो नहीं स्टार्ट हुई। तो आप आज के बेसिस पे क्या आप पूरी गाड़ी को जज करने लग जाओगे? आप उस पूरी गाड़ी को आज ही ये डिक्लेयर कर दोगे, ये तो पूरी गाड़ी खराब ही है, अब ये कभी चलेगी ही नहीं, अब ये यूज़लेस है, अब ये किसी काम की नहीं है गाड़ी। नहीं करते हो ना आप ऐसा। आप क्या सोचते हो, ठीक है, नहीं चल रही है आज, बट ठीक है, मैकेनिक को दिखाऊँगा, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करके वो फिर से ठीक हो जाएगी, फिर से चलने लगेगी, सर्विसिंग करा लूँगा, फिर से वो न्यू जैसी बन जाएगी। हम अपनी गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन हम अपने लिए और अपनी किस्मत के लिए इतना नेगेटिव सोचते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि हम हर एक चीज़ को अपनी किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। हमें पता है कि हमने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, इसलिए हम फेल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए फेल हो गए हैं। हमें पता है कि किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, खुद से ज़्यादा उस पे ट्रस्ट किया, बट हम क्या बोलेंगे, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। तो ये हम ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं
अपनी गलतियों की, इसलिए हम सब कुछ किस्मत पे डाल देते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल बात बताओ आप मुझे, मान लिया मैंने कि अभी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, करंट में आपकी सिचुएशन और आपकी जो किस्मत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि आपकी किस्मत आगे भी ऐसी ही रहेगी, आपके साथ हमेशा ऐसा ही होगा, आपकी किस्मत में आगे भी ऐसा ही लिखा है? कोई प्रूफ है इसका आपके पास? तो जब आप ये बोलते हो ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, तो आप खुद ही अपनी आगे की किस्मत को ब्लॉक कर देते हो। आपकी किस्मत में आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा भी लिखा है ना, वो भी आपने इतना बोल बोल के खुद ब्लॉक कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन को आप लॉजिकली कैसे हैंडल कर सकते हो कि ठीक है, आपने ये मान लिया कि ठीक है, आज मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आप करंट में अपनी किस्मत को लेके अच्छा नहीं सोच सकते हो, आई एग्री, बट आप आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए तो आप अपनी किस्मत को अच्छा सोच सकते हो ना, कि आगे आने वाले दिनों में मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है मेरी, बट देखना आने वाले दिनों में मेरे पास सब कुछ होगा। आगे इन फ्यूचर आने वाले दिनों में मुझे बहुत सक्सेस मिलेगी, मेरी किस्मत में सब कुछ लिखा है। ये तो आप सोच सकते हो ना। एक बात और कि जब आप स्टार्टिंग में ऐसा सोचना और ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको फेक लगेगा, ये फीलिंग नहीं आएगी आपको। आप ना ईज़िली नहीं सोच पाओगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, यहाँ पे मैं कॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, वो हमसे रीज़न मांगता है हर चीज़ के लिए कि मुझे प्रूफ दिखाओ। बट जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये सब चीज़ें आप रिपीट करते जाओगे, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा फ़ील करना आप कंटिन्यू रखोगे, तो धीरे-धीरे हर सिचुएशन और हर चीज़ आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप इस चीज़ को रिपीट करते जाओगे ना बार-बार, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस बात को मानने लग जाएगा और वो सोचना स्टार्ट कर देगा और वो फ़ील करना भी स्टार्ट कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड कि ये इंसान बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है, इसके साथ अच्छा होता है हमेशा। तो अगर आप ऐसे लॉजिकल होके भी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो अपनी किस्मत को लेके और खुद को लेके, तब भी हर सिचुएशन, हर चीज़ आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी ज़्यादा पावर होती है पॉजिटिविटी में कि आप हर चीज़ को अपना बना सकते हो, हर चीज़ को आप अपने फ़ेवर में कर सकते हो, फिर वो चाहे आपकी किस्मत ही क्यों ना हो। क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे और जैसा फ़ील करोगे, धीरे-धीरे ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही वैसा ही रिप्रोग्राम करते जाओगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हर एक चीज़ आपके फ़ेवर में होना स्टार्ट हो जाती है। आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूँढने की कोशिश करो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अच्छा ही नहीं होगा, एक भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी। अगर एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इस वक़्त अपनी सिचुएशन में पॉजिटिव दिख रही है ना, तो आप बस उसको पकड़ो और एप्रिशिएट करो उसे। भले ही आपकी सिचुएशन आज कितनी भी नेगेटिव हो, पर कुछ तो पॉजिटिव होगा ना, कुछ तो आप सीख रहे होंगे ना उससे, कोई ना कोई तो सीख मिल रही होगी आपको उस सिचुएशन से। जैसे कि आपने कोई ना कोई तो मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है वो आई आपकी लाइफ में और आप ये चीज़ फेस कर रहे हो। तो अब आप दोबारा वो मिस्टेक ना करो, ये सीख ले सकते हो आप उस सिचुएशन से। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है पॉजिटिविटी में। पॉजिटिविटी को आप गेन करना स्टार्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि
आप अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हो अच्छी सोच से, पॉजिटिविटी से। जब आप बार बार अपनी किस्मत को अच्छा बोलना शुरू करोगे ना, तो आप धीरे धीरे ये मानने भी लगोगे और फिर आपकी किस्मत अच्छी होना स्टार्ट भी हो जाएगी। आपकी किस्मत आपके फेवर में काम करने लगेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूँढने की कोशिश करो कि मैं इसमें क्या पॉजिटिव सर्च कर सकता हूँ। मैं इस सिचुएशन में या इस प्रॉब्लम में या किसी भी चीज़ में क्या अच्छा सोच सकता हूँ मैं। एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको अच्छी दिखे ना, बस उसी को पकड़ लो आप, बाकी सब चीज़ें एक साइड कर दो। सो ये था आज का पूरा वीडियो। पावर पॉजिटिविटी की समझानी थी मुझे आपको कि आप अगर लॉजिकल वे में भी पॉजिटिविटी को गेन करना स्टार्ट करते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी सिचुएशन आज बहुत ही ख़राब है और आप इसको इग्नोर करके एकदम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। नहीं, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि लॉजिकली आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। आप करंट में नहीं फील कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट आप आने वाले दिनों के लिए तो अच्छा सोच सकते हो ना कि आगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।